हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एक हसनैन रज़ाइन का सवाल ये है कि अगर कोई हमें कब्र पूजने वाला कहे, क्या वो या हमें काफिर कहे तो क्या वो काफिर हो जाए? हदीस पाक के अंदर तो है कि अगर कोई शख्स किसी को काफिर या मुशरिक कहता है कि भाई ये काफिर, उसका लफ्ज़ चाहे कैसे भी हो, तो कुफ्र तो फिर दोनों में से एक पे लौट के आएगा। और ये तो मौजूदा दौर की कहानी है कि आप कहीं भी अहले सुन्नत के किसी भी उलमा को भी देख लेंगे तो आप उनकी कमेंट के नीचे आपको कोई ना कोई ऐसा बद अकीदा कि जिसको खुद अकीदे की खबर नहीं है, आप कह लेंगे जिसको टॉयलेट जाने का तरीका भी नहीं आता, वो कब्र पूजने वाला या इस तरीके की बात कहता है। किसी के ऊपर ये तोहमत लगाना कि वो कब्र की पूजा करता है, अव्वल तो ये गुनाह कबीरा में से भी है। बाकी अगर वो वाकई कब्र की पूजा नहीं करता, वो तो क़यामत में ये हिसाब तो वो देगा कि कब्र की पूजा करना किसको कहते हैं। रहा ये कि लोग कहते हैं, तो कहने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का कहना आपके हक़ पे होने की निशानी है। अम्बियाओं को भी जादूगर कहकर बुलाया गया, उनको भी ये कहते थे कि ये जादू करने वाले हैं। तो क्या लोगों का उनका जादूगर कहने से ये बात साबित होती है कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे, जादूगर थे? इससे ये चीज़ साबित नहीं होती। तो इसलिए अगर वो आपको कहते भी हैं कि आप कब्र की पूजा करते हो, ज़ाहिर है कि उनका नज़रिया है, उनके दिमाग में ये चीज़ भरी गई है। उन लोगों ने भरी है जो दुनिया को दर्स दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको ये चीज़ सिखा दी कि फ़लाँ शख्स कब्र का पूजने वाला है। ये वही मुनाफिक है जो आपके साथ आके बोलते हैं कि सब एक हो जाओ, ऐसे दौर में पुरफितन बातें नहीं करनी चाहिए, सबको एक होके चलना चाहिए। वही लोग आपकी कमेंट में आपको मुशरिक कह रहे हैं, वही लोग आपको ईमान वाला नहीं कह रहे, फिर वो कहते हैं कि सब एक हो जाओ। जब हम ईमान वाले नहीं हैं तो फिर एक कैसे हो सकते हैं? गैर ईमान वाला भी आपकी मस्जिद में आ जाए, नमाज़ पढ़े, एक हो जाए, ये तो समझ नहीं आती। ये तो किसी को भी मतलब दीन की दावत दे देंगे, चाहे वो दीन से मुराद ये कि नमाज की दावत दे देंगे, चाहे वो मुशरिक हो या नहीं, क्योंकि इनका नज़रिया ये है कि सब एक है और लेकिन हम मुशरिक है। ये भी इनका नज़रिया है कि हम मुशरिक है। तो जो लोग कहते हैं आप इस पर सब्र रखें, ये क़यामत के अंदर खुद हिसाब देंगे और इसमें आपका फ़ायदा है। जो आपको ऊपर बहतान लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, अपनी नेकियां आपको देगा, वरना ये कि आपका अजाब अपने सर पे लेके जहन्नम में जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि पूजा करना कब्र की क्या होता है और ताज़ीम करना क्या होता है। आजकल तो लोग किसी चीज़ को चूमने को भी शिर्क कह देते हैं, सजदा ही हो जाता है डायरेक्ट चूमना। तो ऐसे ऐसे अंधे भी मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऐसों से जो है वो थोड़ा बच के रहें, दूर रहें। रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिल को हर चीज़ साबित करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी अक्लमंद इल्म वाले को एक दलील से खामोश करा सकते हो, वो समझ जाएगा। दलील समझने की भी काबिलियत होनी चाहिए, रेफरेंस समझने की भी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन आप किसी जाहिल को 100 दलीलें दे के भी खामोश नहीं करा सकते, क्योंकि वो जाहिल है। वो दलीलों को ही नहीं समझेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। उसे तो तोते की तरह रटाया गया है, कुरान की ये आयत है, इसमें ये कहा गया, बात ख़त्म। उसके पीछे का माना, मफ़हूम, उसकी आयत नुज़ूल, कुरान के अहकाम, वो सब तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। उसको तो ये पता है कि बस पैरासीटामोल है, बुखार होने पे खानी है, बात ख़त्म। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो नहीं जानता ना वो बंदा। तो इसलिए जाहिल से बहस करके आप जीत नहीं सकते। तलवार बाज के आगे तलवार बाज हो तो मुकाबला बराबर का हो सकता है, और उसमें से किसी के जीतने हारने का आप तय कर सकते हो कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर तलवार बाज के आगे किसी जाहिल को तलवार दे दी जाए ना, तो इसमें तलवार बाज का हारना तय होगा। ये बात बिल्कुल फैक्टेड, आप ट्राई करके देख लेना किसी के साथ। क्योंकि तलवारबाज अपने पैतरों से, अपने उसूलों से लड़ेगा, सामने वाला तलवारबाज होगा तो वो भी ऐसे ही लड़ेगा। लेकिन जो जाहिल होगा तो उसको उसूल और पैतरे पता ही का होंगे, वो तो अंधाधुंध चलाएगा, तो इसमें जान का खतरा तलवारबाज को हो जाएगा। तो ये भी चीज़ है कि तलवारबाज जो है वो जाहिल से तो डेफिनेटली हार ही जाएगा। भले ही सामने दोनों मुकाबले के हों, तब तो आप किसी पे बेट लगा सकते हो कि शायद ये जीते या ये जीते। लेकिन जब मुकाबला जाहिल से हो ना, तो फिर वहाँ पे उसका बचना तलवारबाज का, कितने भी पैतरे जानता हो, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये उसूल है, आप उसको समझाएंगे ना कि किसी को कब्र पूजना क्या कहते हैं, मुशरिक किसे कहते हैं, तो बदगुमानी कर रहा है, उसे मतलब ही नहीं है इन चीज़ों के। कुरान की बाकी आयतें क्या कहती हैं, हदीसें क्या कहती हैं, वो सब उसने पीठ के पीछे डाला हुआ है। उसको ये पता है कि वो कब्र के ऊपर उसने चूम लिया तो वो बस मुशरिक हो गया। उसकी डिक्शनरी में इसके आगे के अल्फाज नहीं है, इसके आगे की डेफिनेशन भी नहीं है उसकी डिक्शनरी में। कब्र को चूम लिया मतलब वो मुशरिक हो गया, यही सिखाया गया, यही पढ़ाया गया। तो ऐसे जाहिल से आप क्या ही बहस करके सीख जाओगे।
अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ